सर एक सवाल जो है कि अभी जैसे देवभूमि उत्तराखंड है, यहाँ एक अंकिता भंडारी जो मर्डर केस हुआ, अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है और ऐसा माना जा रहा है वीआईपी का हाथ है, सरकार खुद इसमें लिप्त है। क्या कहेंगे आप इस पर? किस तरह का ये लोकतंत्र शासन है? दोस्तों, मैं एक न्यूज़ देख रहा था अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा जी की। उसमें राष्ट्रपति पद से मुक्त होने के बाद की वो क्लिप थी और उसमें दिखा रहे थे कि ओबामा जी किसी प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। ऐसे ही बिल गेट्स का भी एक क्लिप देखा मैंने कि आम आदमी की तरह वो किसी दुकान में सामान के लिए लाइन पे लगी हुई है। लेकिन हमारे भारत में दूसरी कंडीशन है। यहाँ अगर आप प्रधान भी बन जाते हो, ग्राम प्रधान भी, तो आपको वीआईपी की तरह फील होने लगता है और वीआईपी की तरह ही आम जनता द्वारा ट्रीट किया जाता है। इस तरह का यहाँ कल्चर है, जबकि वास्तविकता यह है कि जो राजनीति का क्षेत्र है वो समाज सेवा का एक क्षेत्र है। और इससे भी बुरा कि कई बार हमें जो वर्तमान सरकार है उत्तराखंड की, उनके नेताओं द्वारा अपमानित होना पड़ रहा है। खुद हम चुनते हैं उन्हें और हमारे जनप्रतिनिधि अहंकारवश हमें ही अपमानित कर लेते हैं, कभी प्रेमचंद अग्रवाल तो कभी कुंवर प्रणव चैंपियन। खैर, हमारे जो बद्रीनाथ विधानसभा के वर्तमान विधायक है माननीय लखपत सिंह बुटोला जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इस अपमान के विरुद्ध आवाज़ उठाई। और अभी कुछ टाइम से बुटोला जी क्षेत्र भ्रमण पर है। वैसे तो ये होता क्या है नॉर्मली कि चुनाव से पहले ही या चुनाव के जो ड्यूरेशन होता है उसी ड्यूरेशन में नेता क्षेत्र भ्रमण पर घूमते अपने वोट बैंक को साधने के लिए। पहली बार ऐसा देखा कि भाई कोई नेता आया अपने कार्यकाल के दौरान एक दिन में 4-4, 5-5 गाँव कवर करके भाई क्षेत्र की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रही है। इसके लिए बहुत बहुत सराहना करूंगा मैं विधायक जी का। तो यार ये एक अच्छा मौका था मेरे लिए कि जो कुछ मुद्दे हैं हमारे उत्तराखंड के उन पर बात की जाए विधायक जी से। साथियों नमस्कार। तो अभी हमारे साथ है एक विशेष मेहमान उत्तराखंड बद्रीनाथ विधानसभा से हमारे विधायक जी माननीय श्री लखपत सिंह बुटोला जी। ये बड़ा नया देख रहा हूँ मैं। हर बार नेता आते हैं चुनाव के दौरान, लेकिन पहली बार क्षेत्र की समस्याओं को सुनने के लिए हमारे विधायक जी आए हैं। इसलिए मुझे लगा कि इनमें कुछ अलग व्यक्तित्व है और ऐसी शख्सियत का हमें कुछ बातें हैं जो क्षेत्रीय समस्या है उनसे हम इन पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा सर कि किस तरह ये आपका राजनीतिक सफर शुरू रहा और कैसा आगे आप लक्ष्य इसमें देखते हैं आपने? देखिए, राजनीति का सफ़र ये है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा राजनीति से जुड़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा रहा हूँ और बहुत समय मुझे कांग्रेस पार्टी में हो गए। 25 साल से ज़्यादा मैं इस पार्टी की सेवा कर चुका हूँ और मुझे लगा कि कांग्रेस की नीति रीति जो है वो प्रदेश और देश के हित में है। और इसी को लेकर के मैं 2014 में जब जिला पंचायत का चुनाव लड़ा तो लोगों ने मुझे बहुत प्यार मोहब्बत दिया। उसके बाद जिला पंचायत का उपाध्यक्ष बना, मैं जिला पंचायत का अध्यक्ष बना। जी सर। कांग्रेस में बहुत लंबे समय से प्रवक्ता रहा हूँ, मीडिया प्रभारी रहा हूँ। जी सर। और सर मैं रोक रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा समय का क्योंकि अभाव है, आपको भी लंबा भ्रमण जाना है। सर एक सवाल जो है कि अभी जैसे देवभूमि उत्तराखंड है और यहाँ एक अंकिता भंडारी जो मर्डर केस हुआ, उसमें इतना अभी तक कोई न्याय नहीं मिल पाया है और ऐसा माना जा रहा है वीआईपी का हाथ है, सरकार खुद इसमें लिप्त है। क्या कहेंगे आप इस पर? किस तरह का ये लोकतंत्र शासन है? देखिए, जिनकी बात आपने कही है अंकिता भंडारी जी की, मैं स्वयं उनके घर गया और उनका पहाड़ का एक बहुत नॉर्मल सा मकान है। उसकी माँ ने कहा कि मुझे, जब मैं उनकी माँ से मिला, उनकी माँ ने कहा कि मैं तो अपनी लड़की को पढ़ाना नहीं चाहती थी। जी सर। हमारी स्थिति पढ़ाने की नहीं थी, लेकिन क्योंकि बिटिया जिद करने लगी कि माँ मुझे पढ़ा दो, मैं अपनी शादी का खर्चा खुद निकाल लूँगी, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास कान के कुंडल थे, मैंने उसको बेच करके बिटिया को होटल मैनेजमेंट कराया। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि वो बिटिया जब होटल में काम करने गई, उससे अनैतिक काम करने की बात कही गई। तो उसने कहा मैं पहाड़ की बिटिया हूँ, मैं अपने स्वाभिमान को नहीं बेच सकती हूँ। और जब उन्होंने ये बात कही तो उसकी जिस तरह से निर्मम हत्या हुई वो बहुत दुखद है। मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं तो कहता हूँ माँ बहनों से कि पहाड़ के लोग इतने कठोर नहीं हो सकते, इतने निर्दयी नहीं हो सकते। पहाड़ के लोगों में मातृत्व है, देवित्व है, और उस बहन के साथ अन्याय हो रहा है तो सबकी जवाबदेही है कि हम मिलकर के उसको न्याय दिलाएं। मिलके न्याय दिलाना होगा, विधायक जी का ये कहना है। और हमने देखा है कि कई बार विधानसभा सत्र में विधायक जी ने जो क्षेत्रीय समस्या उनके लिए बेखौफ रूप से आवाज़ उठाई है, हम देखते रहते हैं। जैसे प्रेमचंद अग्रवाल जी का ही केस लीजिए कि जिस जनता ने चुना उन्हीं का आप अनादर कर रहे हो, उसके मामले में भी। तो सर किस तरह देखते हैं आप नेताओं का इस तरह व्यवहार? राजनीतिक जीवन हो, सार्वजनिक जीवन हो और चाहे धार्मिक जीवन हो, व्यक्ति को किसी की भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए, किसी तरह के इस तरह के शब्दों को नहीं कहना चाहिए
लेकिन ये उत्तराखंड राज्य पहाड़ की भौगोलिक परिस्थितियों से बना है। ये पहाड़ी राज्य है और लोगों को समझना होगा कि इस पहाड़ की पीड़ा दर्द, इस पहाड़ की भावनाओं को जानना होगा। जब मैं पहाड़ की पीड़ा दर्द भावनाओं की बात करने लगा तो इस तरह से हमने देखा सरकार, सर, खुद वहाँ अध्यक्ष ने आपको रोकने का प्रयास किया, खुद विरोध कर रहे थे। देखिए अध्यक्ष का तो दायित्व है, जी सर, लेकिन सरकार के प्रति जब लेकिन आवाज- सरकार का जो दायित्व है उसका निर्वहन सही नहीं किया जा रहा। सरकार की जिम्मेदारी होती है, उनकी अकाउंटेबिलिटी है कि कोई सवाल विधायक पूछता है तो उस पर जवाब दे, लेकिन जवाब देने के बजाय जो प्रतिक्रिया सरकार ने दिया या सरकार के मंत्री ने दिया वो बहुत दुखद है और पहाड़ के लोग इसको भूलेंगे नहीं। सर, एक रिपोर्ट देख रहा था मैं, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी, तो उसके अनुसार जब से 2014 के बाद से भ्रष्टाचार और ध्रुवीकरण ये काफ़ी बड़ा है समाज में, इससे नफरत फैल रही है। वास्तव में वैसी नफरतें थी नहीं, लेकिन अपनी सत्ता के लिए ऐसी नफरतें फैलाई गई। इसका क्या असर होगा और ये इस तरह की राजनीति को क्या आप सही मानते हैं? मैंने आपसे कहा कि राष्ट्र के लिए बहुत दुखद है, राष्ट्र कमज़ोर करने वाली बातें हैं। सरकार कोई भी काम कानूनी प्रक्रिया से करेगी। ये सरकार को कहीं पे कोई चीज़ खराब लगती है तो वो लोकसभा में राज्यसभा में बिल ला करके उसका सुधार कर सकती, लेकिन उन्माद फैलाना, अपने हित के लिए आप चुनाव तो जीत सकते हैं लेकिन राष्ट्र को आप कमज़ोर कर रहे हैं, ये बड़ा दुखद है। सर, एक समस्या जैसे मैं देखता हूँ, सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधाएं दी जा रही है, लेकिन बावजूद उसके सरकारी छात्र जो संख्या है वो निरंतर घट रही है। इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि शिक्षा तो मूल अधिकार है। ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात है कि सरकार की जो प्रणाली है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पे टीचर देने की है। जी सर। और उसमें क्या होता है कि एक टीचर कहीं किसी स्कूल में 1 से लेकर 5 तक अगर कम बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं, वहाँ पे एक टीचर रहेगा तो संभव नहीं है कि वो 5 क्लासों को एक साथ पढ़ा पाए। इससे क्या हो रहा है कि लोगों का भरोसा कमज़ोर हो रहा है। वो नंबर ऑफ स्टूडेंट के बजाय क्लास पे शिक्षक होनी चाहिए और गुणवत्ता बढ़ाई जानी चाहिए। इसको लेके मंथन कर रही सरकारें भी, और मैं भी अपने सुझाव दूंगा। मैं चाहता हूँ बेहतर शिक्षा मिलना सबका अधिकार है। सर, अभी हम एक जो देख रहे थे न्यूज कि शराब सस्ती हो गई उत्तराखंड में और शिक्षा महंगी हो गई। मैंने आपसे कहा कि कॉपी किताब खाने की चीज़ों पे सरकार जीएसटी लगा रही है जी सर। और शराब पे जीएसटी नहीं लगा रही है। बहुत दुखदपूर्ण है ये दुखद है सर आपके। और ये हमारी सनातन संस्कृति को ख़त्म करने वाली बात है सर। हाँ, राम राज्य की बात करती है वर्तमान सरकार, और फिर किस तरह का राम राज्य ये है आप देख सकते हैं। और खनन माफिया का चल रहा है सर, कि खुद सरकार भी उसमें लिप्त है सर, खनन माफिया, उसका भी विरोध हो रहा है, लेकिन अभी तक कुछ लीगल प्रोसेस नहीं हुआ सर। बहुत दुखद बात है कि इस देश की संसद में बीजेपी के पूर्व मुख्यमंत्री जी, वर्तमान लोकसभा सांसद, अगर लोकसभा में अपनी सरकार को खनन माफिया कहती है तो ये बहुत दुखद भी है और सरकार को सोचना पड़ेगा। मैं कह सकता हूँ कि ये गंभीर आरोप है, सरकार को जांच करनी चाहिए। जिस तरह ये उत्तराखंड है सर, यहाँ का पर्यावरण सर, जैसे मैं देख रहा था एक रिपोर्ट की जोन 4-5 में ये हमारा है, और यहाँ टनल जैसे कार्य हो रहे हैं, इससे ये संवेदनशील पहाड़ सर बहुत कमज़ोर हो जा रहे हैं। इससे एक दिन हमें ऐसा लगता है कि यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा अपनी भूमि। सर, इसके और क्या कदम उठाए जाने चाहिए? रोजगार तो मिल रहा है सर, लेकिन रोजगार भी नहीं मिल रहा। प्रकृति प्राकृतिक संसाधन, इसका संरक्षण संवर्धन हमारे द्वारा किया जाता है जी सर। तो इसका दोहन भी यहाँ के लोगों को करना चाहिए, उसी में यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाएगा। जी सर। लेकिन वो हो नहीं रहा। दुर्भाग्यपूर्ण रूप से बड़ी बड़ी कंपनियां आकर के पहाड़ों का सीना चीर रही हैं और वो तमाम चीज़ें पहाड़ के साथ छेड़खानी करने से भविष्य के लिए बहुत खतरा बनाया जा रहा है। इस पर सरकारों को सोचना पड़ेगा। हिमालय को हमको कूड़े का ढेर नहीं बना सकते हैं, हिमालय की सेंसिटिविटी को समझना पड़ेगा और उसको लेके हमें काम करना पड़ेगा। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। तो भाई थोड़ा समय के अभाव की वजह से कई बिंदुओं पर नहीं बात हो पाई। उम्मीद है आगे कभी फिर चर्चा होगी। अभी देखता हूँ कि मैं यार किस तरह का शासन, क्या उत्तराखंड क्या सेंट्रल गवर्नमेंट, एक तरह से मैं कहूँगा कि तानाशाह तरीके का ये लोकतंत्र चल रहा है। यहाँ अंकिता भंडारी 2-3 साल इसे हो गया और भाई कोई न्याय नहीं, और अगर कोई न्याय की मांगने की दोबारा बात कर रहा है तो उसे उठा के जेल फेंक दे रहे हैं।